नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हम सबको किसी ना किसी तरह छूता है, उम्र का बढ़ना। बिल्कुल। वैज्ञानिकों ने कुछ खास जैविक कारण पहचाने हैं जिन्हें वो एजिंग हॉलमार्क्स कहते हैं। हाँ, ये हॉलमार्क्स। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि सेल के लेवल पर हमारे शरीर में क्या बदलता है। तो कोशिश करते हैं समझने की कि विज्ञान क्या कहता है इस बारे में। हाँ, और देखिए, इन हॉलमार्क्स को पहचानना इसलिए जरूरी है ताकि उम्र बढ़ने की जो ये जटिल प्रक्रिया है ना, उसे हम टुकड़ों में समझ सकें। अच्छा। कोई प्रक्रिया हॉलमार्क तब बनती है जब आप कह सकते हैं दो बातें हों। एक, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो तो समय से पहले बुढ़ापा दिखे, और दूसरी, अगर उसे ठीक किया जाए, मतलब उसमें सुधार लाया जाए, तो सेहत बेहतर हो और हो सकता है जीवन भी लंबा हो। तो ये कसौटी है। ठीक है, तो जो पहला हॉलमार्क जिसकी बात हो रही है वो है जीनोमिक अस्थिरता, मतलब हमारे डीएनए का अस्थिर होना। हाँ, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी। बताया गया है कि हमारा डीएनए लगातार डैमेज होता रहता है, जैसे सूरज की किरणों से या शरीर के अंदर ही बनने वाले कुछ मॉलिक्यूल से, जिन्हें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आरओएस कहते हैं। ये आरओएस क्या चीज है? हाँ, ये आरओएस मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ये हमारे मेटाबॉलिज्म के दौरान नेचुरली बनते हैं। ये अस्थिर अणु होते हैं और कोशिका के कई हिस्सों को, डीएनए को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। रोजाना हाँ, कितना डैमेज होता होगा? अनुमान है कि हर एक कोशिका में रोज हजारों, शायद लाखों बार डीएनए डैमेज होता है। लाखों बार? हाँ, हालांकि हमारी कोशिकाएं कमाल की हैं, वो ज्यादातर डैमेज ठीक कर लेती हैं। पर होता यह है कि उम्र के साथ ये मरम्मत का जो सिस्टम है वो थोड़ा धीमा पड़ जाता है, कम असरदार हो जाता है। अच्छा। और नतीजा, डीएनए डैमेज जमा होता जाता है और इससे फिर, जैसा आपने कहा, कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है और कोशिकाओं का जो सामान्य कामकाज है वो भी गड़बड़ा सकता है। मतलब मरम्मत का धीमा पड़ना एक बड़ी बात है। ठीक है, अगला हॉलमार्क है टीलोमियर का छोटा होना। हाँ, टीलोमियर एट्रिशन। हाँ, इनको क्रोमोसोम के सिरों पर एक सुरक्षा कवच जैसा बताया है, जैसे जूते के फीते के आखिर में वो प्लास्टिक होता है। बिल्कुल सही उपमा है। तो ये छोटे क्यों होते हैं और इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, हर बार जब कोशिका बढ़ती है, डिवाइड होती है, तो डीएनए की कॉपी बनती है। इस प्रक्रिया में क्रोमोसोम के सिरों पर ये जो टीलोमियर है, ये हर बार थोड़े से छोटे हो जाते हैं। हर विभाजन के साथ? हाँ, ये एक तरह से बफर का काम करते हैं ताकि जो जरूरी जेनेटिक जानकारी है वो सुरक्षित रहे। पर जब ये टीलोमेयर बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं, एक क्रिटिकल लंबाई तक पहुंच जाते हैं, तो कोशिका विभाजन करना बंद कर देती है। अच्छा, रुक जाती है। हाँ, इसे सेल्यूलर सेनेसेंस कहते हैं, या फिर कभी-कभी कोशिका मर भी सकती है। और दिक्कत यह है कि ये जो सेनेसेंट कोशिकाएं हैं जो बूढ़ी हो गई, ये कई बार हानिकारक केमिकल छोड़ने लगती हैं, जिनसे आसपास सूजन बढ़ती है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। तो टीलोमियर का छोटा होना सीधे सीधे सेल के बूढ़े होने या कहें सेनेसेंस से जुड़ा है। अच्छा। फिर आता है एपिजेनेटिक बदलाव। एपिजेनेटिक ऑल्टरेशंस। हाँ, ये डीएनए के कोड में बदलाव नहीं है, बल्कि उसके ऊपर लगे हुए स्विच की तरह है ना? बिल्कुल। जो बताते हैं कि कौन सा जीन कब ऑन होगा, कब ऑफ। बिल्कुल, ये डीएनए के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, बिना डीएनए सीक्वेंस को बदले। और हाँ, ये हमारी जीवन शैली से बहुत प्रभावित होते हैं। जैसे हमारा खान पान, हम कितना तनाव लेते हैं, हमारा पर्यावरण कैसा है, ये सब एपिजेनेटिक पैटर्न पर असर डालते हैं। और उम्र के साथ इन पैटर्नों में बदलाव आते हैं, खासकर डीएनए मेथिलेशन में। डीएनए मेथिलेशन? हाँ, ये एक तरह का केमिकल टैग है डीएनए पर। और मजे की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने देखा है कि डीएनए पर सिर्फ कुछ 100, करीब 350 मेथिलेशन साइट्स के पैटर्न को देखकर किसी की जैविक उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। सच में? सिर्फ 350 जगहों से? हाँ, काफी सटीक अनुमान। इसे एपिजेनेटिक क्लॉक कहते हैं। ये अब रिसर्च में एक बहुत महत्वपूर्ण बायोमार्कर बन गया है। इससे पता लगा सकते हैं कि कोई इलाज या लाइफस्टाइल चेंज सच में बायोलॉजिकल एजिंग को धीमा कर रहा है या नहीं। कमाल है ये एपिजेनेटिक क्लॉक। अच्छा, अगला है प्रोटियोस्टैसिस का नुकसान। प्रोटीन तो बहुत ही जरूरी है, तो ये प्रोटियोस्टैसिस क्या है और इसके बिगड़ने का क्या मतलब हुआ? प्रोटियोस्टैसिस, आप कह सकती हैं, कोशिकाओं का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है। ये पक्का करता है कि प्रोटीन्स सही से बने, सही आकार में मोड़े, फोल्ड हों, और जो खराब या पुराने प्रोटीन हैं उन्हें हटा दिया जाए। एक तरह की सफाई और रखरखाव। बिल्कुल।
उम्र के साथ ये सिस्टम भी आप कह सकते हैं कमजोर पड़ने लगता है, तो खराब या मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जमा होने लगते हैं जो कोशिकाओं के लिए जहरीले हो सकते हैं। और इसका संबंध बीमारियों से है? हाँ, खासतौर पर अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियां। इनमें यही होता है कि प्रोटीन के गुच्छे बन जाते हैं जो नर्व सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। पर अच्छी बात यह है कि अगर हम ऑटोफैगी हाँ, मतलब सेल की खुद की सफाई प्रक्रिया या फिर प्रोटियोसोम जो प्रोटीन को नष्ट करने वाली मशीनरी है, इन्हें अगर हम किसी तरह एक्टिवेट कर सकें तो छोटे जीवों में जीवन काल बढ़ाया जा सका है। दिलचस्प। और एक और हॉलमार्क जिसका पहले भी जिक्र आया है टीलोमेयर के साथ, वो है सेलुलर सेनेसेंस। हाँ, ये कोशिकाएं जो विभाजित होना बंद कर देती हैं और हानिकारक चीजें छोड़ दी हैं। हाँ, इनको हटाने पर भी काफी काम चल रहा है शायद। हाँ, ये आजकल बहुत हॉट टॉपिक है रिसर्च में। ये ज़ॉम्बी कोशिकाएं जैसा इन्हें कभी-कभी कहते हैं, ये सिर्फ बूढ़ी नहीं होती बल्कि आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाती हैं, सूजन फैलाती हैं। तो इनको हटाने से फायदा हो सकता है? बिल्कुल। हाल के प्रयोगों में देखा गया है कि जब बूढ़े चूहों से इन सेनेसेंट कोशिकाओं को हटाया गया, खास तरह की दवाओं से जिन्हें सेनोलिटिक्स कहते हैं। सेनोलिटिक्स? हाँ, तो उन चूहों की सेहत में काफी सुधार आया और वो ज्यादा लंबा जिए। तो ये दिखाता है कि ये कोशिकाएं उम्र से जुड़ी जो गिरावट आती है उसमें सीधे तौर पर भूमिका निभाती हैं। ये तो बड़ी खोज है। अच्छा, स्रोत में कुछ और चीजों का भी जिक्र है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के पावर हाउस हैं, उनका ठीक से काम न करना। हाँ, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, पोषक तत्वों को महसूस करने के तरीके में बदलाव, स्टेम सेल का कमजोर पड़ना, कोशिकाओं के बीच बातचीत में गड़बड़ी और वो पुरानी सूजन वाली बात भी थी। हाँ, इन्फ्लेमेजिंग कहते हैं उसे। ये सभी चीजें भी महत्वपूर्ण हैं और असल में ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। अच्छा, ये सब इंटरकनेक्टेड है। हाँ। बिल्कुल। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम ना करें तो आरओएस बढ़ सकते हैं, जो फिर डीएनए डैमेज और सीनेसेंस को बढ़ा सकते हैं। पोषक तत्व वाले रास्ते ऑटोफैगी और प्रोटियोस्टैसिस को कंट्रोल करते हैं। ये एक पूरा नेटवर्क है। तो कुल मिला के बात यह है कि उम्र बढ़ना कोई एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि कई सारी आपस में जुड़ी हुई सेलुलर और मॉलिक्यूलर घटनाएं हैं जो समय के साथ होती हैं। एकदम सही कहा। और इन हॉलमार्क्स को समझना इसीलिए इतना जरूरी है क्योंकि ये हमें वो जगहें दिखाते हैं जहां शायद हम दखल देकर इंटरवीन करके स्वस्थ बुढ़ापे को बढ़ावा दे सकें। हाँ, मतलब लक्ष्य सिर्फ ज्यादा साल जीना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य है हेल्थ स्पैन बढ़ाना, यानी जीवन के जो अतिरिक्त साल मिलें वो स्वस्थ हों, क्रियाशील हों। बिल्कुल, हेल्थ स्पैन। और जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है, स्रोत में ये सेनेसेंस सेल्स को हटाने या स्टेम सेल्स को फिर से जवान करने जैसी बातें हैं? हाँ। अगर हम उम्र बढ़ने के कुछ पहलुओं को सिर्फ धीमा करने के बजाय सचमुच में पलट सकें, रीसेट कर सकें, तो समाज पर, हम सब पर इसके क्या असर होंगे? हाँ, ये सोचने वाली बात है। बहुत गहरे सामाजिक और नैतिक सवाल उठेंगे इससे। बिल्कुल, इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।